मैंने कई बार कथाओं में कहा है, मेरी नजर में दुनिया की कोई जाति नीच नहीं होती। ये मेरा मानना है। दुनिया की कोई जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति में दो चार नीच जरूर होते हैं और हर समाज की वे सत्यानाश करें। हाँ, कोई भी जाति नीच नहीं होती, कोई जाति छोटी नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच पैदा हो गए और उन्हें ऐसी सत्यानाश करी है जातों की। हम में संघर्ष हो रहा है। हम एक दूसरे के, मुझे लगता है भारत में जब भी युद्ध होगा तो कोई विदेशी हमला नहीं करेगा, भारत का भारत पे ही हमला करेगा। ये जात पात की युद्ध होंगे अपने यहाँ कोई विदेशी नहीं आएगा हमला करने। हम खुद एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि हम जातियों में बंटते जा रहे हैं और इसके परिणाम बहुत भयंकर होने वाले हैं। इसलिए अभी भी टाइम है, समझ जाओ। ये जो एक बात और कहते हैं, बुरा लग जाए सो हजार बार लग जाए। जितने ये समाज के ठेकेदार बने फिर रहे, कोनो भी समाज के हो, सबसे पहले उनको बैकग्राउंड पीछे देखो। वे सगे भैया से नहीं बोल रहे, वे समाज इकट्ठी कर हैं। उनके सगे भैया से अलग रह रहे हो, वे पैर बांधे। तुम का समाज इकट्ठो करो, तुम घर तो इकट्ठो रख नहीं पाए, तुम समाज बांध लो। दूसरी, अगर इनकी असलियत जानने होए तो कबू जाइयो इनके तक जो बिटिया को ब्याह हो 50,000 की मदद कर दे। ये 2 रुपया नहीं दे सकत, ये सिर्फ समाज से चंदा करके अपनों घर भर सकत है, पर ये समाज का कोई भला नहीं कर सकती। ये हमारा मानना है। बताओ, कबू आए तुम आए थे समाज के अध्यक्ष के कहा तुम आए तो रोटी बनी, तुम आए तो गरीबी है। अकेले समाज के सम्मेलन करवाने, कोई भी समाज के हो, और ये सिर्फ इतने के लाने कि समाज के 10-20 इकट्ठे करे। कोनो मंत्री मिनिस्टर के पहुंच गए लेके, बोले भैया पूरी समाज हमारे संगे है, तुम बैठे रहे गार्डन में तो भज्जा के सो तुम्हें पटाखाओ बगदन ने, तुम हो गए लाल पड़ा से, और वे भीतर से दारू को ठेका लेके बाहर भागे आए। उनको 3 कंट्रोल में लगाए। ऐसे में तो समाज के लीडर आए, समाज को क्या मिला? मैंने उस दिन भी कहा था गार्डन में, पप्पू भैया थे, कि ये कथा कास्ट की नहीं, ये राष्ट्र के उत्थान की कथा है। ये किसी कास्ट विशेष की कथा नहीं है। मुन्ना भैया का उद्देश्य किसी जातिवाद का नहीं है, ये तो सिर्फ राष्ट्र और राम के लिए है। और राम में भी 2 ही शब्द हैं, रामा ने राष्ट्र और मामा ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उसी का नाम राम है। और सुनो तो फिर एक आदमी गाओ तीतुर खरीद बे। बहुत कड़वी बात सुन लो अब तो। एक पिंजड़े में 100 तीतुर थे और एक में 1 था। जो दुकानदार था उससे पूछा कि ये तीतुर कितने का है? बोले ये 100 रुपए का है, जो 100 हते। और बोले जो 10,000 को है, इसलिए तो अलग पिंजड़ा में रखें। तो उसने कहा अंतर क्या है? रंग रूप कद काठी एक ही है। ये 100 रुपए का, ये 10,000 का। दुकानदार बोलो कि इसमें खासियत है। बोले का? बोले इसको हम छोड़ दे, जो अपनी भाषा में बोलत है। जो जितने और पक्षी आउ थे, बे आज जात हम फसाद जात, बे आज जात हम फसाद जात, जो बोलत रहे। तो जो कीमती है, खरीदने वाला बड़ा ईमानदार था। उसने कहा जी ले 10,000 है और यही चाहिए हमें। तो उन्हें 10,000 लाए, उन्हें वो तीतुर लाओ और वही के सामने पकड़ी गर्दन और पट्ट से मरोड़ के मार फेंक दी। वो बोले पागल हो? बोले हाँ। तुमने इसको मार दिया? बोले ये समाज का गद्दार है, ये समाज को फंसाता था, इसलिए इसको मार देना चाहिए। जो बहुत ध्यान से गहराई से समझे जो हमारी बातें। तो मैं क्या कह रहा था? छोटा काम छोटा आदमी नहीं कर सकता। सिर्फ विचारों का छोटा, जातिवादी की बात नहीं है। बड़ा आदमी छोटा काम कर सकता है, पर छोटा आदमी छोटा काम नहीं कर सकता। इतना विशाल यज्ञ हुआ, सेवाएं बटी, पर भगवान कृष्ण ने काम कौन सा लिया? पत्तल उठाने का। क्योंकि वो बहुत बड़े हैं तो वो बहुत छोटा काम कर सकते हैं। मैं एक बात का निवेदन करूं, यज्ञ में अगर सबसे बड़ा कोई काम है तो बर्तन धोना और पत्तल उठाना। ये दीदी बैठी बैठी उधर बर्तन धो रही थी, हमने कही दीदी तुम सही हो। सद्धारा वाली दीदी जो
महाराज जी मोनी जी के आश्रम को देख रही हैं बरभान में, वो जूठे बर्तन धो रही थी सबके। हमने तुरंत कहा, हमने कहा बहन सही काम तुमने पकड़ो है, हमें तो लोग बैठन नहीं देना, हम चाह रहे कि हम धोते सबके बासन, पर ये हमें लोग वहां करने नहीं देंगे। कहा हमें तो एक नकली थप्पा लग गया गुरु जी को। हाँ नकली गुरु जी हम हैं, शुद्ध काल ने हमें थप्पा मनो असली को लग गओ। आदमी जान रहा जो सांचों को बाबा होगा, हम बाबा माबा नहीं भाई, हम तो वहां ढोंगी धरी मुन। अब चल गई तो चल जान दी नकली नकली में ही चल गई अपनी, तो कहू की असली में नहीं चल रही मोरी, नकली में चल गई। चल जाए ठाकुर जी ऐसा ही चल जाए। तो भगवान कृष्ण पत्तल उठाते हैं तो हनुमान जी ने एक एक बंदर को प्रणाम किया। यह कहे नाथ सबन कहे माथा, ओ हरस ही ये आहा प्रसन्न हो गए हनुमान जी और कहा जय श्री राम। चलने लगे। अब देखो बहुत ध्यान से समझना बात को, जब यह जीव भक्ति की तलाश में जाएगा तो बाधाएं आएंगी बीच में। पहली बाधा क्या आई हनुमान जी को कि सुरसा नाम अहिन के माता। ये सुरसा कौन है? देवताओं की माता। अब जो तो तुम उन्होंने कथा सुनाई लाई कि उन्हें मोह पटाओ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, अति लगे रूप पवन सुत। छोटे हो गए कोई मोमस न करे, जाया कथा ठीक। अब एक सुरसा क्या है? सुरसा है कामना। हाँ ये कामना व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा रोड़ा है। कामना को यह कब पूर्ति नहीं होएगी। नौ खाए तेरा की भूख बनी रहे। भगवान जितनो देत जा रहा हो उतना ही भूख बढ़त जा रही। कामना कब मरा तो नहीं, रूप बदलत है अकेले। पहले हमें लगत तो कि पेंट शर्ट में कामना है ठीक, पर हमने एक दिन सोची त्याग दी पेंट शर्ट। अब हमने सोची हम मुक्त हो गए कामना से, बस कुर्ता पजामा में बैठ गई है। हाँ कामना गई नहीं थी, अकेलों ने रूप बदलो। तो फिर कछु दिन कुर्ता पजामा पहरो, हमने सोची अभी भी छोड़ दे, धोती पहनने लगे। जब भी कामना ने गई थी वह फिर धोती के रूप में आ गई। अब कपड़ा ही त्याग दे, सुबह के रूप में आ गई। कामना आदमी की मरती नहीं है। तो हनुमान जी जैसे अगर तुम बन जाओ तो ये कामना तुम्हें छोड़ देगी। क्या बोले? कामना के सामने छोटे बन जाओ, बस इच्छाओं के सामने छोटे हो जाओ, क्योंकि ये कभी पूरी नहीं होती। क्या बताएं कल्पनाएं, कल्पना माने कामना, कि क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाएं, एक कहती देश हित में नाम कर ले, एक कहती बैठ के एकांत में भगवान का ध्यान धर ले, एक कहती और जी ले और एक कहती जल्दी मार ले। ये कामना कभी पूरी नहीं होती। बताओ कौ की कामना पूरी भाई? नहीं भाई, एक काम पूरा नहीं हो रहे कामना। आदमी कहते हैं हम सागर जाए सो काम डरे हैं, तुम मर जाओ तो तुम्हारे काम चले हैं, जिंदा में तो बढ़ा ही नहीं सकता। 6 साल बाद बाल बच्चे के हैं, अब दद्दा को पटा पे बैठा ने, जहां दद्दा मारे थे तो मुड़ से ऊंची बारिया हो गई, बब्बा पटा पे अब बैठ रहे। फिर 12 साल बाद के हम गया जी जाने, उते के पथरा तक ले गो कोनो जोन में 3 धरे थे। मनो बब्बा के काम नहीं बढ़ा रहे, बब्बा को हमारे 12 साल हो गई और तो अपने जिगत में कैसे बढ़ा दे? बताओ कैसे काम हो जाए? कि चाहे पैसे से आनों में आती रही, चाहे आनों के रुपया बनाती रही, चाहे रुपया की गड्डी जमाती रही, चाहे गड्डी से गाड़ी मंगाती रही, चाहे गाड़ी से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने जी हरा हो गया, चाहे छोड़ी जिन्होंने जी रंगीला हो गया। और हे रामेश्वर, हे हनुमान जी,
ये तो दुनिया की चाह की चर्चा आए, पर अब हमारी चाह की चर्चा सुन ले कि चाहे हमको रामेश्वर की हरदम चाहिए, और राम हमें चाहे तो दुनिया से हमें क्या चाहिए। जिसको भगवान चाहने लगे उसकी दुनिया से चाहत खत्म हो जाती है। फिर तो एक ही बात न करत है मुंह में से। उन्हें हनुमान जी को पकड़ो, खूब ताकत लगाई पर नहीं पकड़ पाई। जा हो गई कथा। अभी मैं से ले अपने जीवन की बात। सिंह का हर व्यक्ति के भीतर है, हमारे भी है। ये तो को नहीं है जो कह देवे कि हमारे भीतर सिंह का नहीं है। दिखाते नहीं है, सो समुद्र की भी न दिखाती, सो अपनी भी नहीं दिखा रही। बस सिंह का कभी न करती जब को उड़त तो अपने भीतर की सिंह का कभी न करत है जब अपनों बारों को नहीं बढ़त है ना। अच्छा बका करत ओको पकड़ के गिरा के फिर चली जात जो अपन करे। हर व्यक्ति के भीतर सिंह का है, पर निकलती जब है जब कोई बढ़ता है। मेरा एक निवेदन है जीवन में, किसी को उंगली मत दिखाना, है ना। किसी को उंगली मत दिखाना, पर अगर कोई गिर रहा है तो उसको उंगली पकड़ के उठाना जरूर। हाँ, अगर कोई गिर रहा है, अगर भगवान ने तुम्हें हाथ दाव है तो धक्का नहीं दो। और दो चीजें तो कब को जो ने कसम खा के जो एक धक्का और एक धोखा। धक्का और धोखा अपन को नहीं देने, क्योंकि धक्का और धोखा इसका हिसाब तुरंत होता है। तुम धोखा दोगे तुम्हें भी धोखा मिलेगा, तुम धक्का दोगे तुम्हें भी धक्का मिलेगा। इसलिए धक्का और धोखा से बचियो। अगर को हाथ देने हैं तो जिगत में हाथ दो। अगर को कंधा लगाने हैं तो जिगत में कंधा लगाओ। मरवे के बाद तो दुश्मन भी आ जाता है। मरवे पे तो दुश्मन भी आओ। मरवे पे सबकी बुराई खत्म। तुमने देखिए नेताओं की जब एक दूसरे पे प्रहार करते हैं। उसने भ्रष्टाचार किया, देश को पतन की ओर ला दिया, इतना घोटाला, वो भ्रष्टाचारी नेता है, उसने ये कर दिया वो कर दिया। और कल को अगर वही नेता मर जाए, ये किलाने आज मंच से गरज रहे थे और कल भी गए श्रद्धांजलि सभा में, फिर माइक पे क्या कहते हैं, आज हमने राजनीति से एक ओजस्वी व्यक्तित्व को खो दिया। इन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति के लिए समर्पित किया, निस्वार्थ भाव से इन्होंने देश की सेवा की। उनके लिए मैं श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं। और कहूं कल को बीडी को पीछे से चला दो जाए। बात सिर्फ हम उदाहरण दे रहे हैं कि मरने के बाद तो दुश्मन भी आ जाते हैं। अगर किसी को कंधा लगाना है तो गिरते हुए को उठाने में लगाओ, जलाने वालों को कंधा लगाने वाले तो हजारों आ जाएंगे। बात ये समझना जीवन की। तो सिंह का क्या है, ईर्षा, बस सबके भीतर है, पर ईर्षा कुछ नहीं कर पाएगी जो हनुमान जी का नहीं कर पाई। कुछ कैसे, सिंह का ने हनुमान जी की परछाई पकड़ी, खूब दबाई, पर हनुमान जी ने गिरे। वो पानी में परछाई पकड़ती हूँ, सो न पकड़ती आदमी को, वो तो पानी में जो छाया रहती भाई पकड़ लेती और दबाती सो ऊपर से गिरत तो सिंह का पसीना पसीना हो गई। हनुमान जी हंसने लगे। सिंह का बोली, ए पानर, यहां से आज तक किसी की परछाई नहीं निकली, छाया, और तू गिर नहीं रहा। और हनुमान जी का जवाब सुनना, और सारे भरोसे के भरोसे पे भरोसा रखना। हनुमान ने कहा सिंह का, अभी तक तुमने उसकी छाया गिराई होगी जिसके ऊपर किसी की छाया नहीं होगी। मेरे ऊपर मेरे राम की छाया है। संसार में 1000 सिंह का लग जाएं फिर भी मेरी छाया को गिरा नहीं सकते। ठीक, इसलिए एक भरोसो एक बल। सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, बस वो अपना बना रहे, ईश्वर अपना बना रहे। दुनिया में तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हनुमान जी पहुंचे लंका, बस 1 मिनट। अच्छा, अब तो रोकने तो है ही। हनुमान जी कैसे गए, मशक समान रूप कपि धरई। अब कई आदमी कहते हनुमान जी मच्छर बन के गए, है ना। ये खाली उपमा है। जो साहित्य बैठे हो, साहित्य प्रेमी, वो हमारी बात को समझेंगे। गर्ग जी, उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है। उपमा साहित्य की भाषा में उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है। जैसे हम किसी से कहें तुम चांद को टुकड़ा हो, तो कब वो है, लेकिन खाली एग्जाम्पल है कि तुम चांद को टुकड़ा हो।
और सरल करना है, सबकी समझ में आ जाए। उपमा उपमेय से श्रेष्ठ ऐसी होती है जैसे जी हमारी बहन जी हरे जब सिर में से जुआ निकारत हैं, क्या कहते हैं, जिज्जी पड़ासो न करो पड़ासो। अब तुम्हारी मूड में पड़ा बन जाए। हनुमान जी ने सोचा दमदार बन के जाओ। लंकनी के कान के बोले ची 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 ची, उन्हें पकड़ ला। अब बठेरी विदेशी महिला इंग्लिश बोलती थी, हनुमान जी को पकड़ के बोली ओफो मॉस्किटो, मॉस्किटो माने मच्छर, ओफो मॉस्किटो। हनुमान जी बोले अंग्रेजी झाड़ रहे। हनुमान जी बोले आई एम नो मॉस्किटो, आई एम मंकी, राम रेजिमेंट ऑफ कप्तान इंडिया। लंकनी ने तो पसीना डाल दो। भारत का बानर जब अंग्रेजी बोलता है तो नर की क्या हालत होगी। हाँ भारत ऐसो पीछे नहीं है। हाँ भारत इतनो आगे हैं कि जब ब्रिटिश शासन है तो जैसे वो समय के भी बड़े बड़े अधिकारी कपड़ा पहनते थे, ऐसे आज भारत में बैंड वारे पहने फिर रहे। वहां के भी जनरल मनरल से नहीं रहते भी बड़े बड़े, ऐसे अपने तो बैंड वारे पहनने लगे। अब बताओ कहाँ। एक बार एक हाँ स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि तुम्हारे भारत में महिलाएं नमस्कार करती हैं, हमारे यहाँ हाथ मिलाती हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोलिए बताओ तुम्हारे यहाँ की जो क्वीन है, क्वीन रानी, उससे हर व्यक्ति हाथ मिला लेता है? बोले नहीं मिला सकता। तो बोले तुम्हारे देश में एक क्वीन होगी, हमारे घर में घर घर में क्वीन है, हर घर की रानियां हैं, यहाँ हाथ मिलाना सबके पास की। अच्छा एक बार एक अंग्रेज ने कही कि हमारे यहाँ देखो हम लोग पति पत्नी जब जाते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते हो, तुम्हारे यहाँ पति 3 रस्सी आगे न कराओ, पत्नी पीछे। अब भारत को तो भारत ही को है यार। अच्छा बोले तुम्हारे यहाँ कैसे चलते हैं? बोले बिना हाथ पकड़े हम लोग निकते ही नहीं, चलते ही नहीं। और तुम्हारे यहाँ पत्नी 10 मीटर पीछे पति आगे, वो बोलो कि हमारे तो भरोसो है, हमारे ते भरोसो है कि हमारी आए तो हमारी रहे, तुम्हारे ते नहीं भरोसो सो तुम हाथ पकड़े फिर रहे, क्या पता तुमने छोड़ और कौन को पकड़ के चली जाए। वृंदावन बिहारी लाल की।